Good morning, students. Today we will continue collective noun as we were discussing last time. We have already discussed a few points regarding collective noun. So do remember, guys, that collective noun can be both singular and plural without changing its form. So listen to me once again that I have said one thing, that without changing their form, they are singular and plural at the same time. Okay, as far as singular and plural are concerned, तो हम क्या करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल जब भी हम करते हैं, सब कोई भी वर्ड होता है बॉय, हम एस लगाकर उसका क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं, तो वो एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. बट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के अंदर केस इज़ डिफरेंट. यहाँ पर केस क्या है, वो कुछ डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है कि बेटा ये जो वर्ड नज़र आ रहा है आपको, जूरी, कमिटी, फैमिली, स्टाफ, क्लास, पुलिस, आर्मी, कैटल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि ये वर्ड्स आपके फॉर्म्स चेंज नहीं होंगी, फिर भी ये सिंगुलर भी होंगे एंड प्लूरल भी होंगे. मतलब ये है कि बेटा हम जूरीज नहीं करेंगे, वर्ड जूरी ही होगा, लेकिन मतलब हम एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वर्ड जूरी ही होगा. फिर भी हमारा ये वर्ड जूरी क्या होगा, सिंगुलर भी है एट ए टाइम, तो ये एट ए टाइम प्लूरल भी है. हम इसके साथ जूरी इज़ भी लगा सकते हैं, जूरी आर भी लगा सकते हैं. मतलब आर लगाने के लिए हमने कोई एस लगाना हमारे लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि दिस इज़ कलेक्टिव नाउन. कमेटी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो सिंगुलर भी है एट ए टाइम, प्लूरल भी है. कमिटीज़ हम नहीं करेंगे. अच्छा बेटा, अगर कमेटी आप कमिटीज़ करेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा. सपोज फैमिली है तो फैमिली सिंगुलर भी है, फैमिली इज़ भी आप कर सकते हैं, फैमिली आर भी कर सकते हैं आप. अब फैमिली हम अब अगर स्टूडेंट्स पूछें सर हम फैमिलीज़ करें, तो उसका मतलब बेटा होगा टू डिफरेंट फैमिलीज़, दो अलग फैमिलीज़ होंगी. उसको आप क्या कहेंगे कि दैट इज़ समथिंग व्हाट फैमिलीज़. मतलब एक फराज फैमिली, एक अहमद फैमिली, एक गुल फैमिली, एक मुकेश फैमिली, एक अंबानी फैमिली, whatsoever. So this is something what two different families, two different आपकी कमिटीज़ हो जाएंगी, टू डिफरेंट आर्मीज़ हो जाएंगी, टू डिफरेंट. अगर हम उसको प्लूरल करेंगे तो बेटा एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन आपके एट द सेम टाइम सिंगुलर भी हैं, तो एट द सेम टाइम वो क्या है, प्लूरल भी है. अब हम अगर वो सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं एट ए टाइम, तो सवाल पैदा होता है कि हम करेंगे क्या, हम उनको क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करें. दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द एग्जैक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव नाउन, कि हम सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज़ करें या फिर प्लूरल यूज़ करें. इसलिए मैं लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दे रहा था कि दिस इज़, ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है ये एक रोड की मानंद है, कि एक आपका रोड चला जा रहा होता है, बिल्कुल उसके आगे से एक आपका क्रॉस रोड आता है, जहाँ से एक रोड किसी और तरफ जा रहा होता है, दूसरा रोड किसी और तरफ जा रहा होता है. तो वी वुड बी स्टैंडिंग हेयर, कि यहाँ पर जो होंगे वो क्या करेंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये रोड किस तरफ जा रहा होता है, ये रोड किस तरफ जा रहा होता है. मतलब कलेक्टिव नाउन आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कलेक्टिव नाउन निकलता है. कलेक्टिव नाउन अब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो हमें पता नहीं होता कि ये रोड किस तरफ जा रहा है. ये रोड मतलब एक रोड डिगड़ी की तरफ जा रहा है, एक रोड आपका कुनरी की तरफ जा रहा है. तो वी आर वेरी मच, एक कुनरी की तरफ जा रहा है, एक मरबूखास की तरफ जा रहा है सपोज. तो वी आर कन्फ्यूज देयर कि विच रोड शुड बी टेकन. तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स पढ़नी है. साइन बोर्ड्स रोड पर लिखी हुई होती हैं, या फिर हम कभी कभी लोगों से पूछ लेते हैं कि ये क्या है. तो यहाँ पर क्या है कि हमने साइन बोर्ड्स पढ़नी है कि वो आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. तो आपने क्या करना है, उसकी साइन बोर्ड्स पढ़नी है. तो साइन बोर्ड्स क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि दैट इज़, सबसे पहली साइन बोर्ड थी आर्टिकल साइन बोर्ड. देयर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स के वो पूछ रहे थे सर साइन बोर्ड्स आर्टिकल आपका क्या है, अ आर एन. तो आप आर्टिकल अ आर एन आपकी साइन बोर्ड मतलब कोई एक रास्ता आपको दिखाता है. कोई एक रास्ते का मतलब है कि अब सपोज़ ये रास्ता आपका सिंगुलर का है, ये रास्ता आपका प्लूरल का. जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि एक रास्ता मिरपुखास जा रहा है, एक रास्ता आपका हैदराबाद जा रहा है, या एक रास्ता किसी और शहर जा रहा है. तो हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए वो आपके ये जो साइन बोर्ड्स हैं ये डिसाइड करेंगे.
पहला साइन बोर्ड आपका आर्टिकल है। अगर आर्टिकल ए और एन किसी सेंटेंस में यूज़ हुए होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, प्लूरल की तरफ जाएंगे या सिंगुलर की तरफ जाएंगे? तो यकीनन जाहिर सी बात है कि हम किस तरफ जाएंगे, सिंगुलर की तरफ जाएंगे, क्योंकि दीज आर्टिकल अ और एन का मतलब होता है वन इज सिंगुलर, तो आप इसकी तरफ जाएंगे। तो एक स्टूडेंट, आई डोंट रिमेंबर हु वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन, बट सिंपली आई वाज आस्क्ड, उसने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर द का मसला आ जाए तो बेटा द डजंट डिसाइड विच वे द केट जंप्स, विच वे शुड वी गो। द आर्टिकल है, हाँ द आर्टिकल आप यूज़ भी कर सकते हैं इनके साथ, ये आपके कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ आप द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो डिसाइड नहीं करता। द वर्ड इज़ नॉट डिसाइडर, द वर्ड इज़ नॉट साइन बोर्ड। क्या है कि द वर्ड आपका साइन बोर्ड नहीं है, तो याद रखिएगा, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता, वो आपको कुछ बताता ही नहीं है। अगर किसी रोड पर आप खड़े हुए हों, आप किसी से पूछें कि ये रोड जो है ये मिरपुखास जाता है या फिर कुनरी जाता है, तो वो आपको कहे कि इन दोनों रोड्स में से एक रोड मिरपुखास जाता है, एक कुनरी जाता है। दैट इज़ द थिंग एग्जैक्टली विद आर्टिकल द क्या करता है, दोनों के साथ आ जाता है, सिंगुलर के साथ भी लग जाता है, प्लूरल के साथ भी लग जाता है। मतलब द आपका डिसाइडर नहीं है, द साइन रोड नहीं है, द क्या है, जनरल वर्ड है, तो द आप यूज़ कर सकते हैं, अलग बात है, हाँ, लेकिन आपका अ और एन डिसाइड करेगा। जिस सेंटेंस में आपका अगर अ लगा हुआ होगा, एन लगा हुआ होगा, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो वहाँ पर वो सिंगुलर होगा। जैसे कि आप सपोज सेंटेंस आप कहेंगे A family is on the trip, तो आपने इस सेंटेंस में क्या देखा, अ लगा हुआ था, तो हमने पहले यहाँ पर देखा था बेटा ये कलेक्टिव नाउन आपके सिंगुलर भी हैं तो प्लूरल भी हैं, दोनों हैं। तो दैट इज़ द थिंग वेयर कि आप हमें पता कहाँ चलेंगे, कहाँ वो सिंगुलर हैं, कहाँ पे वो क्या हैं, प्लूरल हैं। तो यहाँ पर बेटा आर्टिकल आपका क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, अ से जाहिर होता है कि फैमिली नाउन क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ हमने वर्ब का इंतखाब या इस्तेमाल क्या करना है, वो भी सिंगुलर का करना है। तो वहाँ पर आपने बेटा यहाँ पर हमेशा क्या हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, यहाँ पर ब्लैंक होगा, ऑप्शन आपके दिए हुए होंगे इज़, ऑप्शन बी आपका आर। तो आपको क्या डिसाइड करना है कि सिंगुलर की तरफ जाना है, इस रोड की तरफ जाना है, इस रोड की तरफ जाना है। तो आपको ये आर्टिकल अ डिसाइड करके देता है कि आपने इज़ को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आपने आर को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल नहीं लगता अ के साथ, अ फैमिली इज़। अब अगर बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि अ नहीं आता, यहाँ पर आता द फैमिली इज़ ऑन द ट्रिप, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। ये मतलब कि इज़ भी आप लगा सकते हैं, अगर आप लगाएं द फैमिली आर ऑन द ट्रिप, तो आपका सेंटेंस ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है, दोनों आपके ये सेंटेंस क्या हैं, करेक्ट हैं। जब दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा नहीं। आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, जैसे कि आपको या फिर सिंगुलर वर्ब लगाना है या फिर प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर दोनों ही लगाने हैं तो दैट विल बी समथिंग लाइक अगर आपका आर्टिकल नहीं है, आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रही, तो आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों लगा सकते हैं। वाइल स्पीकिंग आप फैमिली के साथ आर यूज़ करें, इट्स ओके, यूज़ करें, इट्स ओके, अगर उनके साथ आपने द लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको साइन मतलब वो नहीं मिल रही है, मतलब कि आपको फैमिली के साथ कोई भी नहीं मिल रही। इसका मतलब कि आप किसी भी रोड की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको आगे पता चलता है कि ये रोड नहीं, मिरपुखास नहीं जा रहा, तो आप आगे से मुड़ के यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ वाट बोथ थिंग्स आर पॉसिबल, बोथ थिंग्स आर प्रैक्टिकल, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने साइन बोर्ड्स देखना है, सबसे पहले आपने साइन बोर्ड देखनी है आर्टिकल अगर अ और एन लगा हुआ है, इन नाउन के साथ अ जूरी लगा हुआ है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इंतखाब करेंगे। इज़ लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, आर नहीं लगा सकते, वर नहीं लगा सकते, हैव नहीं लगा सकते। सिमिलरली कमेटी के साथ भी ऐसा ही है, कमेटी के साथ अगर आर्टिकल आपका अ लगा हुआ है तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इंतखाब होगा। फैमिली भी, स्टाफ, क्लास, पुलिस, आर्मी,
कैटल, कुछ भी हो उनके साथ आप वर्ब का अगर आर्टिकल उनके साथ अगर आर्टिकल और एन लगे हुए हैं तो उनके साथ यकीनन विदाउट थिंकिंग आपने सिंगुलर वर्ब का इंतखाब करना है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, अगर पुलिस है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, एंड कैटल है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, पुलिस एंड कैटल, पुलिस एंड कैटल, अगर इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं है तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब का इंतखाब करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। पुलिस आर, कैटल आर, पुलिस हैव, कैटल हैव, पुलिस वर्ब, कैटल वर्ब। सो होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है ये समझ में आ रहा है, आप यू आर गेटिंग इट पॉजिटिवली, यू आर परफेक्टली गेटिंग इट, यू आर देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, आई होप सो।